नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बने गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में देखेंगे और परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश भारत के प्रशासन के लिए समय समय पर गवर्नर जनरल और वायसराय की लगातार नियुक्ति की गई और यही वायसराय या फिर गवर्नर जनरल ही देश में प्रशासन के लिए नीतियों का निर्माण करते थे। उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की नीतियां या फिर समय समय पर घटनाएं घटी थी, उसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी से प्रश्न बनता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट एक प्रकार का नियम था जो कि 1773 में पारित हुआ था। इनके द्वारा घेरे की नीति अर्थात रिंग फेंस नीति इन्हीं से संबंधित है। इन्हीं के शासनकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, जो कि एमसीक्यू वैकल्पिक प्रश्न में पूछे जाते हैं। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1782। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग को भारत के न्यायिक सेवा के जनक भी कहा जाता है। तो ये सारे तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और सालबाई की संधि हुई थी 1782। भारत में न्यायिक सेवा के जनक भी वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल था 1786 से लेकर 1793। इनके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। इनकी सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, वह थी स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में शुरू हुई थी। इससे दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? 1793 ईस्वी में। और दूसरा, स्थायी बंदोबस्त किनकी देन है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। 5 अक्टूबर 1805 में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उनका कब्र बनाया गया। भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सहायक संधि में लिया जाता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संधि की शुरुआत की थी जिसमें भारतीय शासकों को अलग अलग नियमों के अनुसार ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाता था। तो सहायक संधि की व्यवस्था जो है 1798 ईस्वी में शुरू हुई थी और यह लॉर्ड वेलेस्ली की देन थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासक में शामिल हुए थे। इन्हीं के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है बेसिन की संधि, जो कि 1802 में हुई थी और इन्हीं के समय हुई थी। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि बेसिन की संधि कब हुई थी? तो वह हुई थी 1802 ईस्वी में। अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि हुआ था 1803 से 1805 में और इनके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो कि कलकत्ता में की गई थी और इसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई थी। अगला देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में इनके बीच में हस्तक्षेप की नीति लगाई गई थी। 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में चला था। बम्बई और मद्रास में रैयतबाड़ी व्यवस्था जो कि टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी, वह इन्हीं के काल में हुई थी, जो कि 1820 में हुई थी। इससे प्रश्न बनता है, टॉमस रैयतबाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लागू की गई? तो टॉमस मुनरो के द्वारा की गई। कब की गई? 1820 में की गई। और किन क्षेत्रों में की गई? तो बम्बई और मद्रास में की गई। अवध और उत्तर पश्चिमी राज्यों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। ये सभी भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें अलग अलग नियम निर्धारित किए गए थे कि भू राजस्व की वसूली किनके द्वारा की जाएगी और कौन जिम्मेदार होंगे। अगला है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1856 से 1858 और 1858 से 1862 तक रहे थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके बाद गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया और इस प्रकार वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत में एक महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में देश के नेताओं के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा अंग्रेजी शासन काल को समाप्त करने और उन्हें अपने देश भेजने के लिए विद्रोह किया गया था और इन्हीं के शासन काल में यह विद्रोह हुआ था। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए थे। ये भी महत्वपूर्ण है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1857 में की गई। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के शासन का अंत हो गया और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। फिर अगला है लॉर्ड डलहौजी। इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी का काल 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में था और इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। साथ ही 29 मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। भारत में गोलकुंडा में कोहिनूर हीरा मिला था, जिसे महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया और जो अभी भी ब्रिटेन में है। व्यवगत सिद्धांत इनके द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी ब्रिटिश शासनकाल में शामिल किया जाता था। तो इसके तहत सबसे पहला सतारा 1848 में शामिल हुआ था, सतारा। फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। उदयपुर, नागपुर और अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में शामिल किया गया था। इसके अलावा डलहौजी को भारत में रेलवे के जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी और रेल का संचालन किया गया था। यह रेल मुंबई और थाने के बीच पहली बार चली थी और यह इसकी कुल लंबाई थी 34 किलोमीटर। इसी प्रकार भारत में 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली थी। भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। तो ये हुआ ब्रिटिश शासनकाल में बने अलग अलग गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके कार्यकाल में हुई घटनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।